राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने जो एक सीरीज़ चालू की है द्वादश भाव के फलों का जो विचार है कि किस भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो कल हमारी जो चर्चा हुई थी वो प्रथम भाव से संबंधित हुई थी। आज हमारी जो चर्चा होने जा रही है वह द्वितीय भाव से संबंध होने जा रही है कि द्वितीय भाव से कुंडली के हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। तो द्वितीय भाव से सर्वप्रथम हमारे धन, उसको धन भाव कहते हैं। तो हमारे सर्वप्रथम हमारे धन का विचार वहीं से होता है, हमारी वाणी का विचार वहीं से होता है कि हमारी वाणी किसी को आघात पहुंचाने वाली होगी या किसी को मरहम लगाने वाली होगी। इसका विचार कुंडली के द्वितीय भाव से ही किया जाता है। धन धान्य का विचार भी कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है कि हमारे पास कितना अधिक धन होने वाला है, हमारा जो धन होगा वो संचित होगा कि नहीं होगा, हमारे बैंक में या हमारे पास जो संचित धन है उसका विचार कुंडली के द्वितीय भाव से ही होता है कि कितना हमारे पास संचित धन होगा या नहीं होगा। और पैतृक संपत्ति कितनी मात्रा में मिलेगी या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या बिल्कुल ही नहीं मिलेगी या थोड़ी मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, इसका विचार भी कुंडली के द्वितीय भाव से ही किया जाता है। और उसको मारक भाव भी कहते हैं। तो कुंडली का जो सप्तम और द्वितीय भाव भी मारक भाव होता है। तो मृत्यु का विचार भी कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है और शत्रु का विचार भी कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। और रत्न धातु आदि का विचार भी कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है कि हम रत्न में अगर कोई जो रत्न का काम करता है, कोई जो किसी धातु का संबंधित कोई काम करता है तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, या कितना बड़ा वो काम होगा या नहीं होगा, या कर पाएगा व्यक्ति कि नहीं कर पाएगा। ये वहाँ द्वितीय भाव से अगर पाप ग्रहों का संबंध है या उस भाव पीड़ित हो तो ये वहाँ से दर्शाया जा सकता है या पता चल सकता है कि उस भाव से संबंधित हमें वो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे जो कुटुंब, हमारा जो परिवार है, इसका विचार भी कुंडली के द्वितीय भाव से ही किया जाता है। और कुंडली के जो पैतृक संपत्ति आदि का विचार भी, जैसा कि मैंने बताया, कुंडली के द्वितीय भाव से ही किया जाता है। और ये जीवन साथी का अष्टम भाव जो कि बनता है, तो इसलिए इसको मृत्यु का, क्योंकि जो हमारी कुंडली होती है वहाँ से हमारा जो अष्टम भाव होता है वो हमारी आयु मृत्यु को दर्शाता है। तो ये जीवन साथी का जो हमारा सप्तम भाव होता है, वहाँ से अगर आप आठ घर आगे गिनेंगे तो कुंडली का द्वितीय भाव हमारे आएगा। तो ये जीवन साथी का अष्टम भाव होता है। तो इसलिए यहाँ से जीवन साथी की भी आयु और मृत्यु का विचार किया जाता है। तो आज हमने दोस्तों जाना कि कुंडली के द्वितीय भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो आज के लिए ही दोस्तों इतना। कल हम पुनः तृतीय भाव से संबंधित भावों के फलों के विचार के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों।